अभिषेक अभिषेक वह नहीं जो बाहर से आपके जीवन में आता है, अभिषेक वह है जो आपके अंदर से उदय होता है। मैं प्रोफेसर सरबजीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आज के ताजा मन्ना प्रोग्राम में। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप मसीह में आशीषित और आनंदित होंगे। आज आप मेरे साथ मिलकर बातचीत करने वाले हैं अभिषेक के ऊपर। आजकल मैंने देखा बहुत सारे लोग अभिषेक को प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं। बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो इंडिया से फौरन जाते हैं और बड़े बड़े खुदा के खादमों के पास जाते हैं, ले हैंड करवाते हैं और ऐसा उनका मानना है कि ऐसा करने से अभिषेक उनके ऊपर आ जाएगा। वो अभिषेक जो खुदा के खादम के ऊपर है वो उनके ऊपर भी आ जाएगा ले हैंड के द्वारा, ऐसा वो बिलीव करते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन सत्य इससे बहुत बड़ा और कहीं दूर है। मेरे प्रियो, अभिषेक जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो अभिषेक जो है आपके अंदर से उदय होता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वो आपके अंदर से आता है, ना कि बाहर से। बाहर से आपको एक मैन ऑफ गॉड आपको बता सकता है कि आपको इस मार्ग पे चलना है। प्रॉफिट का काम है आपको वो बताए कि आप इस मार्ग पे चलें। जब आप उस मार्ग पे चलते हैं, उस मार्ग पे चलकर आपको अभिषेक प्राप्त होता है, ना कि किसी ले हैंड के द्वारा, ना किसी बड़ी सभा को अटेंड करने के द्वारा। जब भी अभिषेक आपके जीवन में आएगा वो आपके अंदर से उदय होकर आएगा। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अभिषेक के बारे में क्या बात करते हैं। बाइबल में लिखा है, जब हम यूहन्ना 7 अध्याय पढ़ते हैं, यीशु मसीह एक पर्व में जाते हैं और आवाज लगाते हैं कि जिससे जीवन जल में से पीना हो वो मेरे पास आए, वह सेत में पी ले। उसने वो जीवन जल के बारे में वहां पर दर्ज किया गया है कि उन्होंने पवित्र आत्मा के विषय में ये बात कही कि मैं जीवन जल का आत्मा, जो जीवन जल की नदी में से तुम्हें पिलाऊंगा। मतलब जो पवित्र आत्मा है वो एक नदी है, वह एक वो अनलिमिटेड नदी है और उसमें से आपको पीना होता है। आपको याद होगा सामरी स्त्री के बारे में, जब सामरी स्त्री कुएं पे पानी भर रही थी, यीशु मसीह ने उसे वार्तालाप करते यूं कहा कि यदि तू जानती कौन तुझसे पानी मांग रहा है तो तू उससे मांगती तो वो तुझे ऐसा जल देता कि तेरे अंदर से जीवन जल की नदियां फूट निकलती। मेरे प्रियो, हाँ, यहां से हमें साफ पता चलता है प्रभु के वचनों के द्वारा कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और उसका जो अभिषेक है, पवित्र आत्मा के जो वरदान है वो हमारे अंदर से पैदा होते हैं, ना कि बाहर से हमारे जीवन में आते हैं। ये ऐसे है मानो कि आप अमरूद का बीज को बोते हैं और बीज के अंदर अमरूद है। अमरूद टाणियों के ऊपर अंदर से आते हैं, ना कि बाहर से आते हैं। उसी प्रकार आप खुदा की वो फल हैं जो बो दिए गए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में जब बोया गया, तब वो पवित्र आत्मा के जो वरदान है, जो अभिषेक है, वो आपके अंदर है, ना कि बाहर है। बस उसे इंस्टॉल करने की जरूरत है। वो मानो ऐसे है कि आपने एक मोबाइल को खरीद लिया और आप ढूंढ रहे हैं कि मेरे पास फेसबुक नहीं है, आप ढूंढ रहे हैं कि मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है। आपको प्ले स्टोर दिया गया फोन में, उसी में से आप सबने उन चीजों को इंस्टॉल करना होता है। सेम वे से परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का दान दिया और उसी आत्मा के जो फल हैं और उसी आत्मा के जो वरदान हैं वो आपके अंदर है और आपके अंदर से एक्टिवेट होते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके अंदर से जीवन जल की नदियां फूट निकलेंगी। आप फाउंटेन की तरह, एक फुवारे की तरह आपके अंदर से अभिषेक उदय होता है, ना कि वो बाहर से किसी की ले हैंड के द्वारा आपके जीवन में आता है। आज बहुत सारे लोग अभिषेक की सभाएं करते हैं कि अभिषेक आएगा, अभिषेक आएगा। अभिषेक आ चुका है, अभिषेक आपके अंदर से अब उदय होना बाकी है। वो बाहर से किसी भी बड़ी सी बड़ी सभा को आप अटेंड करें और अटेंड करने पर जब आप उस सभा के जो परमेश्वर के दास ने आपको वचन दिया, वर्ड ऑफ गॉड दिया, यदि उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते तो कभी भी अभिषेक आपके अंदर से बढ़ेगा नहीं, फाउंटेन की तरह वो निकलेगा नहीं। और जो अभिषेक है वो एक दिन में प्राप्त नहीं होता। भी आज आपने अभिषेक को, भारी अभिषेक आपके ऊपर आया और आप साइन एंड वंडर करने लगे, आप चिन्ह और चमत्कार करने लगे। अभिषेक ऐसा नहीं है, वो हर रोज आपके जीवन में बढ़ता है। वो प्रैक्टिस है आपकी अनॉइंटिंग। मतलब प्रैक्टिस में क्यों कह रहा हूं आपको कि यदि आप मतलब आत्मा में जीवन को जीते हैं, यदि आप मेंटली स्पिरिचुअली आपका फोकस राइट है, आप सही फोकस पे चल रहे हैं, तो आपका अभिषेक बढ़ना तय है। बट
यदि आप, चाहे आप पासवान हैं, चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे एल्डर हैं, चाहे वर्शिपर हैं, चाहे आप एक मैन ऑफ गॉड अभिषिक्त हैं, आप अनॉइंटेड वन हैं, पर यदि आप परमेश्वर की बातों से हटकर किसी और बात पर मन लगाते हैं तो आपका अभिषेक जो है, जो आपका सोता है, वो ठहर जाता है। वो कम भी नहीं होता, वो बढ़ता भी नहीं, वो एक लिमिट में ठहर जाता है। जबकि अभिषेक जो है अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है और अभिषेक को बढ़ना है। आमीन। बट जब हम वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ते हैं, खुदा के साथ समय व्यतीत करते हैं, हम सही लोगों से मेल मिलाप रखते हैं, हमारा बैठना उठना सही लोगों में है, और सही लोगों में, हम सही लोगों का मतलब जो आत्मिक है, जो नेगेटिव नहीं है, जो स्पिरिचुअली है, जो खुदा के वचनों के ऊपर चलने वाले हैं, जब आप उनके साथ बैठते उठते हैं तब आप एक अनॉइंटिंग में रहते हैं, आप एक मस्से में रहते हैं, आप एक सही दिशा में रहते हैं जहां पर आपका अभिषेक बढ़ता है। मेरे प्रियो, यदि आप भी अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं, अभिषेक आपके अंदर है, क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना 7 में कि यह विश्वास करने वाला ही उस नदी में से पीता है। विश्वास करने के द्वारा ही वो जीवन जल की नदियां आपके अंदर से फूट निकलती हैं, क्योंकि लिखा है कि विश्वास करने के द्वारा ही पवित्र आत्मा आपको मिलता है, विश्वास के द्वारा ही आप अन्य भाषा बोल पाते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। आप जब विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको मिलता है। अब यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, यदि आप इसे वाच कर रहे हैं, पहली बात तो यह है कि आप विश्वास करते हैं खुदावंद यीशु मसीह पे, और यदि आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप विश्वास कर पाते हैं, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु को प्रभु नहीं कह सकते। अब जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो उसके जो वरदान है, जिसको हम अभिषेक कहते हैं, जिसको हम अनॉइंटिंग कहते हैं कि वाह बड़ा अभिषेक है खुदा के दास के अंदर, या कहते हैं कि वाह इस बंदे में बड़ा अभिषेक है, वो अभिषेक खुदा के वरदान हैं जो आपके अंदर है, बीज के रूप में पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आप उसको फल लगाने हैं, आप उस अनॉइंटिंग को बढ़ाना है। मेरे प्रियो, उसको बढ़ाने के लिए आपको दौड़ना नहीं, बैठना आना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, दौड़ना नहीं, आपको बैठना आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के प्लान जो आपके पास है वो शाऊल की तरह आप मत हो जाइए कि आप गदियों को ढूंढ रहे हैं इधर उधर। आज बहुत सारे लोग अभिषेक को ढूंढने के लिए कभी इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, कभी दूसरी मीटिंग को अटेंड करते हैं, कभी तीसरी मीटिंग को अटेंड करते हैं। यहाँ हमारे पंजाब में एक मैन ऑफ गॉड है प्रेरित अंकनुला करके, उन्होंने बीते दिनों में अपने प्रचार में स्टेटमेंट को दिया कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो, मैं उन बातों से एग्री हूं। आज कई लोग धोबी के कुत्ते की तरह हैं, वो चर्च कोई जाते हैं, मिनिस्ट्री किसी को सुनते हैं और दौड़ रहे हैं इधर उधर उधर, जबकि उनको खुदा ने उनके ऊपर एक दास करके ठहराया है, उनके लिए एक सेवक ठहराया है, और खुदा उसके द्वारा उनके जीवन में काम करना चाहता है। लेकिन आज लोग भागते बहुत हैं। आपको भागना नहीं है, आपको बैठना आना चाहिए। मेरे जीवन का ये गवाही मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मेरे जीवन भर मैं जब तक एक विश्वासी का जीवन जिया, एक ही चर्च में गया, हाँ एक दो सभाओं को मैंने बाहर जाके अटेंड जरूर किया होगा, लेकिन कभी भी अपनी चर्च को नहीं छोड़ा, कभी भी अपनी चर्च को छोड़कर मैं दूसरी चर्च में नहीं गया। अपने जीवन भर जितने साल मैंने विश्वासी के जीवन को जिया ईमानदारी से, यहाँ तक कि हमारी चर्च के साथ वाली गली में चर्च लगती थी, जिसको मैंने लगभग 14-15 साल बाद जाकर उसमें पैर रखा, वो भी खुदा के खादम को मिलने के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए गया था, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर ये चर्च लगती है। सीधा चर्च जाना और चर्च से वापस आना। मेरे प्रियो, ये एक आपकी भी गवाही होना चाहिए कि आप अभिषेक को पाने के लिए दौड़ रहे हैं। आप सोच रहे कि आपकी चर्च में अभिषेक नहीं है, आप दूसरी चर्च में जाएंगे, बड़ी चर्च में जाएंगे। आप कितनी भी बड़ी चर्च में चले जाएं, जब तक आप अपने आप में सुधार नहीं करते, जब तक आप अपनी आत्मा को जो आपके अंदर है, वो अभिषेक को जो आपके अंदर है, उसको बढ़ाना शुरू नहीं करते, ये कभी भी बढ़ने वाला नहीं है। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अभिषेक आपके अंदर है। जी हाँ, बाइबल कहती है कुलुसियों 1:26 और 27 में कि भेद ये है जो छुपाया गया पुराने नियम के लोगों से, वो भेद आपके ऊपर प्रकट किया गया। वो भेद ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो आपके अंदर रहता है। क्राइस्ट इन यू
द होप ऑफ ग्लोरी। यदि मसीह आपके अंदर है तो मसीह की आशीषें भी आपके अंदर है। यदि मसीह आपके अंदर है तो वरदान भी आपके अंदर है। यदि मसीह आपके अंदर है तो अनॉइंटिंग भी आपके अंदर है, वो बाहर नहीं है। तो आओ अपने आप में सुधार लाना शुरू करें, हम खुदा के साथ समय बिताना शुरू करें, और जो चीजें हमारे अभिषेक को रोकती हैं, ना कि कम करती, कम कभी भी नहीं होगा। जो आपको दे दिया खुदा ने, वो दे दिया, वो कभी भी लेता नहीं है, कम कभी नहीं होता। आप वहां पर स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि आप अनुग्रह के युग में रह रहे हैं। आपका मतलब अभिषेक बढ़ेगा नहीं, वो रुक जाएगा एक जगह पर, राइट। तो अभिषेक कभी खोया नहीं जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभिषेक को बढ़ाते हैं या वहीं पर उतने में लिमिटेड, मतलब आप कहें कि बस ठीक है इतना ही काफी है करके, तो आप अपने जीवन को जी सकते हैं। बट आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप दिन प्रतिदिन उन्नति करते जाएं, आत्मिक उन्नति करते जाएं। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि पास्टर कैसे हम आत्मा में बढ़ जाएं। आत्मा में बढ़ने के लिए अपनी उन्नति कीजिए। आत्मा में बढ़ने के लिए मैं आपके लिए ले हैंड करके आपको आत्मा में नहीं बढ़ा सकता, मैं आपके लिए तेल अप्लाई करके आपको आत्मा में नहीं बढ़ा सकता, या कोई चमत्कारी बाइबल आपको गिफ्ट करके आपको आत्मा में नहीं बढ़ा सकता। आपको आत्मा में बढ़ने के लिए यह समझना होगा कि आत्मा को बढ़ाने वाला कोई बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। आपको अंदर से उठ खड़ा होना है। बाइबल कहती है उठो प्रकाशमान हो जाओ, तुम्हारा प्रकाश आ पहुंचा है। तो उठिए, प्रकाशमान हो जाइए। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, नदियां आपके अंदर है, बस उसके बाल को खोल दीजिए। ये ऐसा है मानो कि टैंकी में, पानी की टैंकी में 5000 लीटर पानी है और ऊपर से किसी ने बाल बंद किया हुआ है, और आप नीचे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि टूटी में पानी नहीं आ रहा, नल में पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, और रोने से पानी नहीं आएगा। पानी ऑलरेडी अवेलेबल है 5000 लीटर तक टैंकी में। अब प्रॉब्लम क्या है कि बाल बंद है। जब आप बाल को खोल देंगे वो 5000 लीटर पानी तक आपकी पहुंच हो जाएगी। सेम वे से पवित्र आत्मा पूरी तरह अभिषेक से भरा हुआ है, वो आपके अंदर है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाल बंद कर दिया गया है, तो आए उस पाइप को ढूंढें, उस बाल को ढूंढें जो बंद हो गई है, उसे खोल दें। फाउंटेन आपके अंदर से बह निकलेगा, अभिषेक, महा अभिषेक आपके अंदर से बह निकलेगा और आप अनॉइंटेड वन होंगे। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू।